मार्केट खोलने में अब 10 सेकंड का समय रह गया। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है। निफ्टी के अंदर टिक आना भी शुरू हो गया है। 7 पॉइंट का पहला टिक बढ़त का आया है। बैंक निफ्टी पे तो 33 पॉइंट की गिरावट का टिक आया है। कोई खास बड़ा मूवमेंट है नहीं। आज सुबह जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखा रहा था, और यही बात हमने सुबह भी आपको नोटिस कराई कि अब आप गिफ्ट निफ्टी को ना 2-4 दिनों के लिए छोड़ दो जरा देखना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के अनुसार तो खुलेगा ही नहीं मार्केट अपने रिदम के हिसाब से खुलेगा। पहला टिक भी उसके अनुसार नहीं देगा। इंडिया विक्स में जो शुरुआती गिरावट है वो थोड़ी है 3% की अभी मेरे को दिख रही है स्क्रीन पर, तो थोड़ा बी अवेयर और थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा मार्केट आज डल रहने की उम्मीद है। ऑलरेडी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ छोटा मोटा एक्शन जो था लास्ट के पौने घंटे में उसने दिखा दिया। आज थोड़ा और डल सेशन होने की उम्मीद है। 26 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, और अब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट इसका अगर आप चेक करेंगे तो 5400 के आसपास है। बढ़ने वाले शेयर्स जरा दिखाइएगा। पहले 7-8 शेयर्स जरा दिखाना, वो बड़े बड़े शेयर्स जिनके पास वेटेज है। फर्स्ट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो इस समय करीब 9 रुपये नीचे होगा। सेकंड होगा आपके पास HDFC जो ऑलमोस्ट इस समय फ्लैट है। साथ ही से दिखाइएगा TCS, इन्फोसिस भी स्पीड से दिखाते जाइएगा। ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, आधा % के आसपास नीचे। HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट, इन्फोसिस दिखाओ ऑलमोस्ट फ्लैट, आधा % ऊपर है, यस। और इसके अलावा दिखाओ आप HUL, ठीक है फ्लैट है। एक दिखाओ आप L&T, फ्लैट है। तो ज़्यादातर शेयर्स भी आज आपको फ्लैट दिख रहे हैं। तो मार्केट का मोमेंटो इन 5 से शेयरों से और पता लग रहा है कि डलनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 12.5 का विक्स है, डलनेस का दूसरा सूचक है। ऑलरेडी आप एग्रेसिव ज़्यादा होंगे नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि FIs की लॉन्ग पोजीशंस अपने आप में 75% है। ये एक और डलनेस का सूचक है मार्केट के अंदर। मेरे को लग रहा है आज एक्सपायरी, डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत शांति से निपटने जा रही है। और अगर थोड़ा मोटा आपको एक्सपेरिमेंट करना भी हो तो आप वो बैंक निफ्टी में करना। निफ्टी में तो बिल्कुल भी मत करना एक्सपेरिमेंट, क्योंकि निफ्टी काफ़ी डल रहने की उम्मीद है। 26,200 मैक्स टू मैक्स ऊपर जा सकता है। आज एक्सपायरी का प्रेशर काम कर गया फिर तो भी, नहीं तो वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है। आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के पहले टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स आधे पौने 1% ऊपर है। बजाज फिनसर्व आधा 1% ऊपर है। भारतीय एयरटेल, LTI, माइंट्री इन सब में आधे % तक की बढ़त आपको दिखेगी। NTPC ने खोलते साल का हाई टेस्ट किया है। बजाज फिनसर्व ने खोलते साल का फिर से हाई टेस्ट किया है। हीरो मोटोकॉर्प आज का वीक काउंटर है, अभी फिलहाल लीड कर रहा है निफ्टी के अंदर। अडानी एंटरप्राइजेस में भी हल्की सी गिरावट आपको दिखेगी आज शुरुआत में। अब मैं जरा निफ्टी से हट कर कुछ और काउंटर्स आपको दिखाता हूँ। जैसे ट्रेंड है, इस पर रिपोर्ट आई 2-2.5% ऊपर है। SBI लाइफ, मारुति के अंदर भी आज आधे से पौने 1% तक की मजबूती आपको दिख रही होगी। इसके अलावा गेल भी आज करीब आधा % ऊपर है। वरुण बेवरेजेस के अंदर आज थोड़ा नुकसान 1% के आसपास का। साल का हाई लगाने वाला शेयर आज भारतीय एयरटेल भी है, जिसने आज साल का हाई भी टेस्ट किया है। मैं थोड़ा और सेगमेंट वाइज कर देता हूँ और चेक कर देता हूँ। प्रेस्टीज एस्टेट जिस पे खबर आई है 3% वो ऊपर है। ट्रेंड का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी 1 से 1.5% ऊपर है। BSE का शेयर भी 1% ऊपर दिखेगा। साल का हाई लगाने में आज टाटा कम्युनिकेशन ने भी लगाया, और साथ ही साथ ट्रेंड ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है। अब मैं ज़रा सेक्टोरल मूव आपके सामने रखता हूँ कि किस किस सेक्टर पे आपको अपनी एनर्जी आज ज़्यादा लगानी है और किस पे एनर्जी कम। एडवांस डिक्लाइन की रेशो में आज बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आप 1100 और 900 शेयर आमने सामने खड़े हैं, तो इसलिए अगर बड़े शेयर चलेंगे तो इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। फिलहाल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक और करीब 20 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी अभी तक तो ट्रेड कर रहा है। कुछ खास बड़ा मोमेंटो आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको सेक्टर्स गिनवा रहा था, तो सेक्टर्स में आप देखेंगे पावर सेक्टर के अंदर आज थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आप वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा आपको मोमेंटो मिल जाएगा। एक यूटिलिटी वाला सेक्टर्स मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था, आज भी वो शेयर्स चल रहा है। जैसे BF यूटिलिटीज़ नाम की इसमें कुछ एक कंपनीज शामिल होती हैं और भी हैं, है ना। तो ये यूटिलिटीज़ वाला सेगमेंट है जो आपको नोटिस करना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो आज थोड़ा बहुत मेटल्स पे फिर से तैयारी कर सकते हैं। आज BSE का रियल एस्टेट इंडेक्स भी एक्टिवनेस शो कर रहा है, यानी कि रियल एस्टेट, एनर्जी नहीं मतलब थोड़ी पावर, रियल एस्टेट, यूटिलिटी सेगमेंट्स, या थोड़ा बहुत बोलूँगा मैं मेटल्स के अंदर आज आप थोड़ी एनर्जी लगाइएगा, थोड़ा देखिएगा। जिस पे आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाने का दिख रहा है वो है IT,
इसके अंदर मत लगाइए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके अंदर मत अभी शुरुआत में कोई ट्रेड देखिएगा। ये कुछ हिट में अभी हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। मेटल्स के अंदर वेदांता पे खबर आई कि 8 अक्टूबर को उसकी बैठक है। ज़्यादातर शेयर्स आपको थोड़े कमज़ोर दिख रहे होंगे, स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। मेटल्स के अंदर थोड़ा चले हुए शेयर्स हैं, हालांकि वो पूरी तरह से आपको निराश अभी भी नहीं करेगा। ये रियल एस्टेट के शेयर्स आप देख पा रहे हैं। प्रेस्टीज पे खबर थी, चला। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करीब 0.5% ऊपर है, और जहाँ पे नुकसान है उसमें शोभा डेवलपर्स जैसे शेयर्स हैं। इसके अलावा हिट मैप में आपको आईटी का दिखेगा। आईटी के अंदर ज़्यादातर शेयर्स तेज़ हैं, बट परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक ओरेकल फाइनेंस को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 1% का गेन है। इसके अलावा कोई भी शेयर 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। निफ्टी बैंक में भी कुछ यही है। बढ़ने वाले शेयरों में से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अवनीश इसके बारे में पता भी किया था। थोड़ा इसको लेके रखना, ये छोटा ट्रेड नहीं है, इसको थोड़ा बड़ी अवधि के लिए रखना, शायद आपके लिए बहुत बढ़िया से साबित हो जाए। इसके अलावा एज स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमने शुरुआत में आपके लिए पता कर लिया। और कोई भी शेयर आपको 1% से ऊपर नहीं दिखेगा, जो निफ्टी का बैंक का हीट में अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑटो इंडाइसिस भी कुछ ऐसे ही हैं। आपको जो बड़े शेयर हैं जिसको आप चेक करते हैं, जैसे टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सब में आपको कोई ज़्यादा तेज़ मोमेंटम नहीं, सिर्फ मारुति को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा सभी शेयर एक सुस्त अवस्था में, शांत अवस्था में। आईएक्स का छोटा मोटा एक पुल बैक आया है, क्योंकि 197-198 का एक सपोर्ट है, इसलिए पुल बैक आपको नोटिस हो रहा है। ट्रेंड के अंदर एक रिपोर्ट आई है, मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं। प्रेस्टीज ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। पीबी फिनटेक पे खबर, उसकी वजह से करीब 3-3.5% ये शेयर नीचे भी है। तो ये सभी शेयर्स का लेखा जोखा आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। स्मॉल कैप के कुछ एक शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर भी नोटिस हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी आपको जरा मेहमानों से जुड़ कर आपको ओपनिंग के ट्रेड बताना शुरू कर देंगे। इस बीच आपको बता देता हूँ कि निफ्टी बैंक हरे निशान में वापस से आ गया, लाल निशान में। 55 पॉइंट की बढ़त है। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करने हो निफ्टी बैंक में करना, निफ्टी में ज़्यादा मत करना। विक्स 2% टूटा हुआ है, डल ट्रेड का सूचक है। HDFC ने कल भी लीडरशिप दी थी, आज हरे निशान में है, बट 1 से 1.5 रुपया है। मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चलेगा, इसलिए ऑप्शंस के ट्रेडर्स आज प्रीमियम ईटिंग का शिकार ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। राइटिंग आती हो या प्रोफेशनली राइटिंग कर सकते हो तो ठीक है। अगर प्रोफेशनली राइटिंग नहीं, यानी कि सेलिंग नहीं कर सकते, कॉल पुट की एक साथ या स्ट्रेटजी बना के नहीं कर सकते, नेकेड कॉल लेना, नेकेड पुट लेना खतरनाक होगा। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। डल सेशन विद पॉजिटिव बायसनेस मार्केट के अंदर आज बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से समझना कि ओपनिंग के बाद कहाँ पे है उनकी नज़र। और शानदार शुरुआत तो हुई ही है। अवनी, आपसे पहले समझना चाहेंगे कोई अपडेट अगर आप शेयर करना चाहें तो, और साथ ही अब आपके फ्रेश ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी, 2 अपडेट रहेंगे। एक तो एक्सिस बैंक जो कल हमने रेकमेंड किया था, वहां से अच्छी शुरुआत है, चल रहा है। टारगेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, HCL टेक का ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था 1800 का अक्टूबर सीरीज के लिए, तो वो अभी 60 रुपए के करीबन पहुंच चुका है। तो उसका भी टारगेट करीबन 70 रुपए के आसपास का है, तो उसमें भी एक लॉन्ग पोजीशन बनी रहेगी। और यहाँ पे अभी फ्रेश ट्रेड में रेकमेंड करूंगी DLF। तो DLF में कंसोलिडेशन होने के बाद में फिर से ऊपर उछाल आने की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी, और इसका टारगेट हम देख रहे हैं करीबन 970 से 980 तक का। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं, इसको पोजिशनली भी रख सकते हैं, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 900 रुपए का, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी अगर देख रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी हमें मेंटेन करना होगा। पोजिशनल अप्रोच रखेगा, ये स्टॉक काफी 970 से 980 तक अक्टूबर सीरीज में दिख सकता है। ऑलराइट, तो DLF यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए पूरे रियल एस्टेट पैक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। हमारे रिपोर्टर्स भी आपके लिए लगातार एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं, और साथ ही क्या कुछ चल रहा है ये स्पेस में हम भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे काउंटर्स में मूवमेंट है, पर DLF जो है अवनी को पसंद आ रहा है। बड़े टारगेट्स यहाँ पे 970 और 980 के लेवल सुझा रही हैं। 900 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। किरण जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई अपडेट
या फिर अब जो आपके फ्रेश ट्रेड्स हैं वो कहाँ पे हैं? सो अगर मार्केट देखें तो काफी सुस्त खुला हुआ है, कहीं ना कहीं लार्जर इंडेक्स के ऊपर या तो जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स है वहां पे अच्छी खासी मोमेंट हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन इसके चलते पेटीएम के ऊपर मुझे डिस्कस करना है और कहीं ना कहीं वही हमारा कंटिन्यू कॉल भी रहेगा। पेटीएम अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीक में हमने 600 रुपए के आसपास इसको ओपनिंग ट्रेड में ही डिस्कस किया था। 600 620 के आसपास था, वहां से 700 के आसपास अब पहुंच चुका है। आज भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर सस्टेन है। 680 670 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कंफर्टेबली कल भी क्लोज दिया और आज भी उसके ऊपर ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं पेटीएम के ऊपर आप ध्यान रखिए करंट मार्केट प्राइस से 680 का एक स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 760 770 तक के लेवल्स एक दो दिन में आ सकते हैं। तो पेटीएम लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, पेटीएम पर बाई है, 694 का इसमें भाव दिख रहा है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी आप देखेंगे इस वक्त 30 अंक ऊपर है, 32 अंक ऊपर है, नया हाई बना दिया है निफ्टी ने भी। और निफ्टी बैंक हरे निशान में आकर ये टिकने की कोशिश कर रहा है। एडवांसेस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई है डिक्लाइंस के मुकाबले। 1100 के आसपास शेयर हैं तेजी वाले और उतने ही करीब मंदी वाले भी शेयर हैं, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारी रसाकशी चल रही है। अच्छा, एक शेयर है जिस पर व्यू जानना चाहेंगे अवनी जी, वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स लोगों को फंडामेंटली भी काफी पसंद आ रहा है। आप बताइए, भाव के लिहाज से ट्रेड के संकेत दे रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि ये ऑलमोस्ट अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के से थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं क्योंकि गिरावट रुक चुकी है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड बनता है। ऊपर आने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इसको या तो फ्यूचर्स में या कैश में ट्रेड करें, ऑप्शंस अवॉइड कीजिएगा। नीचे की तरफ आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 940 का, और ऊपर की तरफ एक बार ये 1000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर 1050 तक भी चल सकता है। 1050 तक जा सकता है। सीएससी 200 रुपए के ऊपर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, आज भी शुरुआत तो ठीक ही की है। सीएससी कितना चलेगा अभी अवनी जी? जी सीएससी में ऊपर 224 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रह सकते हैं 224 के लेवल के लिए। और नीचे इसका सपोर्ट काफी डीप है, इसलिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। जो है वो बने रही है 224 के टारगेट के लिए।